Alliance University and IISc Bengaluru to host national workshop on hydrogen fuel technologies and future trends. Organized in collaboration with IISc Bengaluru and under the aegis of the Combustion Institute, Indian Section, CIIS, the event will spotlight India's transition to hydrogen and the role of academia, industry, and policymakers in advancing clean energy solutions. Bangalore, 18 September 2025, Alliance University, Bengaluru, in collaboration with the Indian Institute of Science, IISc, Bengaluru, and under the aegis of the Combustion Institute, Indian Section, CIIS, is set to host a two-day national workshop and panel discussion on hydrogen fuel technologies and future trends on September 19 to 20, 2025. The two-day workshop will bring together industry experts, academic researchers, policymakers, and students to explore the evolving role of hydrogen as a clean energy source. Special focus will be on its applications in internal combustion (IC) engines, gas turbine engines, and emerging propulsion systems, with in-depth discussions on hydrogen integration, safety protocols, and the role of ALML in hydrogen engine design. The inaugural session will feature Dr. V. Narayanan, Chairman of ISRO, as the chief guest, Dr. Mrs. N. Kaliselvi, Director General, CSIR and Secretary, the SEER, as guest of honor, and Dr. Vijay Kumar Saraswat, Chairman, CIIS and HOBLE member, Niti Aayog, who will deliver the inaugural keynote on India's hydrogen policy and future trends. मेरा नाम डॉक्टर हाशिम है और मैं अलायंस यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं डायरेक्टर भी हूँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोपल्शन सिस्टम, वो भी अलायंस यूनिवर्सिटी में। सो एक्चुअली टुमारो हम लोग एक वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रहे हैं। ये हाइड्रोजन फ्यूल पे ये वर्कशॉप किया जा रहा है और ये अलायंस यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कैंपस जो अनेकल चंदापुर रोड में अवेलेबल है, वहाँ पे हम लोग इसको कंडक्ट कर रहे हैं और इसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। जैसे कि आप देखिए फ्रॉम IISc बेंगलोर से लोग आ रहे हैं, प्रोफेसर्स फ्रॉम IISc बेंगलोर, और IIT चेन्नई से आ रहे हैं, IIT मुंबई से आ रहे हैं, हनीवेल से आ रहे हैं और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ से आ रहे हैं हमारे गेस्ट। और वो हमें और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हाइड्रोजन के बारे में बताएंगे कि क्यों हाइड्रोजन क्यों इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में, जहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है। तो हम कैसे हाइड्रोजन को इम्प्लीमेंट करके हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारा टॉपिक्स है इसमें, जैसे कि AIML, जैसे कि अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि AIML का क्या योगदान होगा इस फील्ड में। तो हम कोई भी इंजन को अगर जैसे शुरुआत करते हैं तो मेरे पास दो सोर्स होता है, या एक एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन करते हैं या फिर हम उसको एक कोडिंग के द्वारा करते हैं, या कोई हम ऐसे एल्गोरिथम को जनरेट करते हैं, उससे हम कुछ मॉडलिंग करते हैं। तो वो मॉडलिंग में हमें काफ़ी फ़ायदा होगा AIML से, और एक जो दूसरा साइड होगा वो एक्सपेरिमेंटल काम करेगा और फिर हम दोनों को कंपेयर करके एक फाइनल रोड मैप तैयार करेंगे कि हाइड्रोजन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इंडिया में, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उसको स्टोर किया जाए, कैसे हम उसके साथ कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, कैसे एक्सीडेंट फ्री बना सकते हैं पूरे सिस्टम को। तो इन सब चीज़ों को हम AIML से जोड़ के इससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। और कल वो वर्कशॉप होने वाला है, उसमें पूरे इंडिया से हमारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इवन जम्मू कश्मीर से भी कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं। तो काफ़ी रिनाउंड ये प्रोग्राम को हम लोग जी या ऑलमोस्ट 130 जो हैं हमारे पार्टिसिपेंट जो अदर पार्ट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं जी। हाँ, चीफ गेस्ट हमारे इसरो चेयरमैन हैं वी नारायण सर हैं, और हमारे इनॉग्रेटर स्पीकर हैं डॉक्टर विजय कुमार सरस्वत, और हमारी एक मैडम आ रही हैं, ये डायरेक्टर जनरल हैं CSIR की, कलेसेल्वी, डॉक्टर कलेसेल्वी। तो ये लोग में रहेंगे और उसके बाद फिर डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशन होगा फ्रॉम। ये 2 दिन का कार्य है जी, 2 दिन का है।
workshop, 2 days national workshop on hydrogen Yes. fuel, which is supposed to be the future of the country. Yes. So what we people are going to get in 2 days workshop, if you can explain. Yeah, so in next 2 days, we are going to invite all the most of the academia like IIT, Institute of Science, and industry like Ashok Leyland, Volvo, Caterpillar, and Honeywell. And we are going to deliberate in next 2 days about what are the area in which our country is working in industry as well as in academia, and how to bring them together to make a cohesive approach for the country. And we see that there are scholars like Vijay Kumar Saraswat and V. Narayan also present in the same session. So what role they are going to play? So Dr. Saswat, if you look at Dr. Saswat, he is the chairman of the Combustion Institute Indian section, which runs from IIT Chennai. And this is an international body having the head office in Pittsburgh, US, Pennsylvania. And 35 countries are the member in it. So India is a member, and Dr. Saswat is chairman of Combustion Institute Indian section. At the same time, he is also a member of Niti Aayog. So if you look at his role, one side he is with the government policy maker, one side he is with technical side. So he is the real link between the policy maker and the technical work what is going on. So tomorrow he will be playing a big role. As far as chairman ISRO is concerned, he definitely a very leading person in the same field, and I'm sure that he will be throwing a lot of futuristic light on what is going to happen in the country. And if you can explain the present status of hydrogen fuel. No, right now, right now, I think this question I will defer to Dr. Saswat. Tomorrow he available. So ask him directly about what is the current status. I will not be able to tell you. But the kind of work going on in this field. Kind of work, definitely as per that the 2030 vision, definitely a lot of work is already going on in this area, and a lot of industry and all, they have already taken a lead. As we said, I think some of the our speakers said that 17,400 crore we are going to incentivize the industry, and that is attracting a lot of industry into it. And I'm hoping that it will definitely be more and more people coming into it and working on it. And what is the final target here, sir? Like when we can expect that India is self-reliant in the hydrogen fuel? No, self-reliant, I can't say. Again, this question is a very big question to answer, self-reliant, but definitely we are moving in a direction like 2030, the 5 MMT, as I said, the 5 million ton of green hydrogen, that is the target number one. 2070, when we want to have the net zero emission target assigned in Paris Agreement. So these are the two big targets which we are trying to achieve. Thank you.